हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू न्यू वीडियो। हम लोग जो है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स जो थे वो हैं चल रहे हैं। और ऐसा है कि प्रैक्टिकल होने वाला एग्ज़ाम्स तो हो गए मेरे जो है, तो वहाँ बीच में जो है कि मुझे कुछ फाइल्स बनाने थे, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, नहीं दे पा रहे थे, तो सॉरी फॉर दैट। अभी हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो वीडियोज़ हो वो कंटिन्यू हों। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज़ पोजिशनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, definition. Positioning defined as placing the person in a such a way to perform therapeutic intervention to promote the health of an individual. क्या कह रहा है कि किसी भी पर्सन को एक ऐसे पोजीशन में, मतलब कि ऐसे प्लेस करना किसी पोजीशन में कि उसको इंटरवेन करने के लिए, मतलब उसको डायग्नोस करने के लिए उसके डिजीज़ को, और फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट कि उसको उसके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम लोग एक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम अदर लैंग्वेज बोले तो placing the person in a proper body alignment for the purpose of preventive, promotive, creative and rehabilitative aspect of health। कह रहा है कि किसी भी पर्सन को एक अच्छे से बॉडी अलाइनमेंट में जो है प्लेस करना, किस लिए? प्रिवेंटिव, वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए। मतलब जिस पोजीशन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ना हो कि उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। नेक्स्ट, प्रमोटिव, वो हमारे हेल्थ को पेशेंट के हेल्थ को जो है प्रमोट करे। नेक्स्ट, क्रिएटिव, वो क्योर करने में हेल्प करे। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेटिव, मतलब कि पेशेंट जो है कि अभी सफ़र कर रहा है, तो अभी धीरे धीरे वो सही हो रहा है, तो उसके प्रीवियस हेल्थ में फिर से उसको लाना, उसी को रिहैबिलिटेटिव कहते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्पस। पर्पस क्या है? फर्स्ट, टू प्रोवाइड द कंफर्ट टू द पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू रिलीव द प्रेशर ऑन वेरियस, मतलब प्रेशर को रिलीव करना। टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखना। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मिटीज़, मतलब कि किसी भी एक बॉडी पार्ट को कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में या एक ही मोड में रखना, तो कहीं ना कहीं वो पेन जो है अगर कर सकता है बहुत ही ज़्यादा, तो उस डिफॉर्मिटीज़ से बचने के लिए जो है कि पोजीशन प्रोवाइड किए जाते हैं। टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करने के लिए पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। टू प्रिवेंट द प्रेशर सोर्स से प्रिवेंट करने के लिए जो है कि हम, मतलब कि क्या है ना कि पेशेंट की एवरी 2 आवर में बॉडी अलाइनमेंट को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, मतलब कि हाँ, एक प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट होने चाहिए। नहीं तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा पेन अगर होने लगता है, कोई भी बॉडी जो है कि प्रेशर उस पर ज़्यादा हो जाता है तो। टू कंडक्ट डिलीवरी एंड लेबर, जो है कि विदाउट प्रोवाइडिंग द पोजीशन जो है कि कोई भी मदर जो है कि किसी चाइल्ड को बर्थ नहीं दे पाएगी। ठीक है। टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन सिंपल सा थिंग्स है। आप क्यों पोजीशन वो करते हैं, आप खुद पे ट्राई करके देखो। हमें फर्स्ट थिंग की जो है कि हमें एक कंफर्ट प्रोवाइड होना चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए। दूसरा कि प्रेशर ना पड़े हमारे बॉडी पे। अगर देखते हैं हम लोग एक साइड से ही लेटे रहते हैं तो हमारा पेन करने लगता है, तो प्रेशर की वजह से। इम्प्रूव सर्कुलेशन, अभी हमने इस हैंड को जो है कि मान लीजिए हमने अपना लेफ्ट हैंड लिया, उसको ऐसे रख दिया और हम उसको 3 आवर तक ना उठाएं, तो क्या होगा ना कि वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप होने लगेगा धीरे धीरे। वहाँ पे देखना ब्लड क्लॉट होने लगेगा। ठीक है, यही सब है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रिंसिपल पे। क्या प्रिंसिपल है, क्यों हम लोग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं? मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिज्म, मतलब कि बॉडी मैकेनिज्म को अच्छे से मेंटेन करके रखना। ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड, मतलब कि अनकॉन्शियस पेशेंट को जो है कि असिस्टेंट रिक्वायर्ड ही होते हैं। इंश्योर द मैट्रिसेस इफ फिम एंड लेवल ऑफ बेड इज़ एट वर्किंग हाइट, जो है कि मैट्रिसेस जो है फिम होने चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि उस पर रिंकल्ड हो, नहीं तो वो बेड सोर कॉज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो बेड है वो वर्किंग हाइट पे होने चाहिए कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस है, तो वो अपने मतलब खुद से कितना परफॉर्म कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंश्योर दैट सीट आर क्लीन एंड ड्राई, जो सीट आपने यूज़ की है लिनन, वो क्लीन और ड्राई होने चाहिए। अवॉइड प्लेसिंग अ बॉडी पार्ट डायरेक्टली ओवर अनदर टू प्रिवेंट प्रेशर, मतलब कि एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट पे नहीं डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, प्लेस नहीं करना है, क्योंकि जो उससे प्रेशर पड़ सकता है। प्लान अ रेगुलर पोजीशन चेंज शेड्यूल फॉर द पेशेंट फॉर 24 आवर, मतलब कि एक आप शेड्यूल बना लो कि उसके अकॉर्डिंग 24 आवर में हमें पेशेंट को कौन से पोजीशन कैसे देनी है। इंश्योर पेशेंट कंफर्ट, और इस
पोजिशनिंग टाइम पे आप पेशेंट के कंफर्ट को ज़रूर से ध्यान में रखें। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, आपको अपने हैंड को जो है वॉश करना है आप बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। ये नहीं है कि नहीं यार अरे क्या करना है पोजीशन, अरे नहीं भाई, क्रॉस इन्फेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आप नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप ऑफ पोजीशन। किस, अब जनरल सी बात है कि हम पोजीशन पढ़ रहे हैं तो वो एक तो होगा नहीं, ठीक है, तो हम टाइप्स वाले पे चलते हैं। तो फर्स्ट है डॉर्सल पोजीशन, जिसको हम लोग सुपाइन पोजीशन भी कहते हैं, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, लेटरल पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सिम पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, ट्रेंडरबर्ग पोजीशन एंड फाउलर पोजीशन। ओके, दीज आर द पोजीशंस जो कि हम जनरली देखें, ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में दो पोजीशन को हम लोग कवर करें। अगर हम लोग प्रोसीजर के साथ लेकर चलते हैं तो चांसेस रहेंगे कि एक वीडियो में एक ही कंडक्ट करें, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगी तो प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं अपलोड करने में, तो हम ट्राई करेंगे। बट चलिए नेक्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन। जैसे देखिए बात क्या है ना कि हम अभी आज इस वाले टॉपिक में सिर्फ क्या कंडक्ट करेंगे, इस वाले वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हमने मेन चीज़ें, मतलब कि हम डिफिनीशन ले लेंगे, पर्पस ले लेंगे, आर्टिकल ले लेंगे, प्रिंसिपल ले लेंगे, इतनी चीज़ें जो है कि ले लेंगे। अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। मेंटेन गुड बॉडी अलाइनमेंट ऑफ द पेशेंट एट ऑल द टाइम, हमें जो है कि हमेशा जब तक पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तब तक उसके बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करके अच्छे टाइप में मेंटेन करके रखना है। सपोर्ट बॉडी पार्ट इन गुड अलाइनमेंट बाय यूजिंग द सपोर्टिव डिवाइसेस, मतलब कि अब जाहिर सी बात है जब हम बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ सपोर्टिव डिवाइसेस चाहिए, जो कि हम लोग कंफर्ट डिवाइसेस कहते हैं। और कंफर्ट डिवाइसेस आई होप सो कि आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि बेड कैडल हो गया, फिर उसके बाद कार्डियक टेबल हो गया, पिलो हो गया, मैट्रेसेस हो गया, वाटर मैट्रेसेस, एयर मैट्रेसेस हो गया, कुशन हो गया, ये सारे चीज़ें क्या है, ये जो है कंफर्ट डिवाइसेस हैं जो कि हेल्प करती हैं पोजिशनिंग में। अवॉइड प्रोलॉन्ग फ्लेक्शन ऑफ एनी बॉडी सेगमेंट, कह रहा है कि किसी भी बॉडी पार्ट को ज़्यादा टाइम तक फ्लेक्स मतलब मोड़ के ना रखें, उसको अवॉइड करें। बाय चेंजिंग द पोजीशन एटलीस्ट एवरी 2 आवर, आप उस पोजीशन को चेंज करिए, मतलब कि एवरी 2 आवर में आप कोई दूसरा पोजीशन उसको प्रोवाइड करिए। रिड्यूस द प्रेशर बाय बॉडी वेट, मतलब कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है कि प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए उस पर। मान लीजिए ये हैंड है, लेफ्ट हैंड है, उस पर आपका पूरा बॉडी वेट नहीं पड़ना चाहिए, आप उसके तरफ नहीं। अब हमने बोला कि आप भाई लेफ्ट लेटरल में सो जाओ, आप लेफ्ट लेटरल में सोए और उसके बाद आपका क्या हो गया कि सारा जो बॉडी वेट है आपके लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हो गया, तो ये क्या करता है ना कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो धीरे धीरे स्टॉप होने लगता है, तो इससे प्रॉब्लम्स होने लगती है कि हमारी जो बॉडी वेट है उसका सारा वेट शिफ्ट हो जा रहा है किस तरफ, लेफ्ट हैंड पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा अकर होने लगता है, तो प्रॉब्लम्स कॉज होने लगती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीलिमिनरी असेसमेंट, मतलब कि पोजीशन प्रोवाइड करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या असेस करनी चाहिए पेशेंट का। पहले तो चेक करना है आपको पेशेंट के जनरल कंडीशन को। पेशेंट के जनरल कंडीशन को इसलिए चेक करेंगे कि अगर देखते हैं अगर कॉन्शियस होता है तो ठीक है भाई, वो उसको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए नहीं होगा, वो खुद से भी कुछ चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, सिर्फ नर्सेज को उसको कंफर्ट डिवाइसेस देनी पड़ेगी, पोजीशन इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग फिजिशियन ऑर्डर, और वहीं पे एक थिंग और है कि वो अनकॉन्शियस पेशेंट होगा तो फुल्ली जो है कि उसको देखना पड़ेगा, उसके साथ एक एक्स्ट्रा में भी पर्सन मैन विल पावर चाहिए कि भाई हाँ इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, तो अकेले तो कोई कर नहीं सकता इसलिए। फिजिशियन ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर ही आप उसको पोजीशन प्रोवाइड करिए। अगर स्पेशली कोई सर्जरी हुई है तो वो आपको बताएंगे फिजिशियन की किस पोजीशन में इस पेशेंट को रखना है। नेक्स्ट असेस सेल्फ केयर एबिलिटी, अभी मैंने बताया है कि पेशेंट के जनरल कंडीशन को चेक करोगे आप ना कि स्किन उसका कैसा है क्या नहीं है, तो उसी टाइम पे जबकि उसको सेल्फ केयर एबिलिटी भी आ जाती है, वो कितना खुद के लिए कर सकता है, खुद से कितनी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट अरेंज द कंफर्ट डिवाइसेस नियर द बेड साइड, आप जो है कि कंफर्ट डिवाइसेस क्या करें, अरेंज कर दे बेड साइड, ठीक है। हमने बता दी है कंफर्ट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, जैसे कि कुशन हो गया, वाटर एयर मैट्रेसेस हो गया, बेड कर्डल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है कंफर्ट डिवाइसेस है। आइडेंटिफाई द डिफॉर्म एक्सट्रीमिटीज, कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, ठीक है। सपोर्ट द इमोबिलाइज एरिया ड्यूरिंग द पोजीशन, जैसे कि जहाँ पे सेंसेशन लॉस हो चुका है जिस एरिया का, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करिए, ठीक है, ड्यूरिंग पोजिशनिंग में। आइडेंटिफाई द रेशनली बिफोर पोजिशनिंग, कह रहा है कि बिफोर पोजिशनिंग आप रेशनली फाइंड आउट करके रखिए कि इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ मतलब पेशेंट को कोई भी पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका एक रीज़न होना चाहिए कि नहीं हम यही पोजीशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ,
उस पोजीशन प्रोवाइड करते वक्त भी कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, उस स्टेप के भी रेशनली होने चाहिए। कह रहा है कि अगर हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सो रहे हैं तो जो है कि थोड़ा सा लेग हमारा फ्लेक्स्ड होना चाहिए। अगर फ्लेक्स्ड है, जो कहते हैं ना स्लिम पोजीशन में सोते हो भाई, तो आपका एक लेफ्ट मतलब कि राइट लेग जो है क्या होता है, हल्का सा फ्लेक्स्ड होता है। क्यों फ्लेक्स्ड होगा भाई? कुछ कंफर्टेबल के लिए ही ना, उसकी वजह से। तो आपको रेशनली पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इक्विपमेंट क्या क्या है? एक्स्ट्रा मैन पावर इफ़ नीडेड, अनकॉन्शियस के लिए ज़रूर से ज़रूर आपको चाहिए। एक्स्ट्रा पिलो, मैट्रेसेस, एडजस्टेबल बेड साइड रेल, ट्रेपीज, बार, सीट एंड सीट रोल, कंफर्ट डिवाइसेस सच एज द बैक रेस्ट, फुट रेस्ट, बेड कैटल, कार्डियक टेबल सच सैंड बैग, हैंड। हमने बोला ना, ये सारे कंफर्ट डिवाइसेज हैं जो आपके पास होने मस्ट हैं अगर आप पोजिशनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो। अब प्रोसीजर, ये एक जनरल सा प्रोसीजर है। देखिए ऐसा होता है कि ये जो इतने स्टेप्स हैं ये हर एक पोजीशन प्रोवाइड करते वक्त दिया जाता है, फॉलो किया जाता है। नहीं तो और भी पोजीशंस के सारे जो हैं कि क्या है ना कि प्रोसीजर अलग होते हैं। हम ऐसा करेंगे कि आप अगर नोट्स मांगोगे तो हम जो है नोट्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। फर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को जो है प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे। प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। अरेंज द आर्टिकल एंड मैन पावर, आर्टिकल और मैन पावर को जो है कि अरेंज करके रखेंगे हम लोग। अनटाई द बेड शीट, हमने जो बेड शीट को टाई करके रखा है उसको अनटाई करें, क्योंकि जनरली क्या होता है ना पोजिशनिंग टाइम पे कहीं ना कहीं हमें बेड शीट चेंज भी करनी पड़ जाती है। टर्न लिफ्ट एम्बुलेटेड जेंटली, मतलब कह रहा है कि जो एम्बुलेटेड वाले पेशेंट हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जेंटली लिफ्ट और टर्न करें। प्लेस एंड सपोर्ट विथ एक्स्ट्रा पिलो अंडर प्रेशर पॉइंट, कह रहा है कि जहाँ पे प्रेशर पॉइंट है ना, जैसे क्या हो गया आपका हिप रीजन हो गया, एल्बो रीजन हो गया, स्कैपुला दैट इज शोल्डर रीजन हो गया, हील हो गया, तो यहाँ पे ना प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, प्रेशर पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है। आपका ऑशिपुट हो गया, तो यहाँ पे क्या करें ना, तो पिलो प्रोवाइड करके रखें। ठीक है, डायरेक्ट आपका जो बॉडी पार्ट है वो आपके बेड शीट से अटैच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पेशल केयर टेकन एट प्रेशर एरिया, जहाँ पे प्रेशर एरिया ज़्यादा पड़ता है वहाँ का एक केयर जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशली लेना पड़ता है। कवर द पेशेंट विद द टॉप शीट, आप जब पोजिशनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी पेशेंट को जो है कि टॉप शीट से कवर करके रखें, जिससे उसको कंफर्ट जो है कि फील हो, डिस्कम्फर्ट ना फील हो। हैंड वॉश करना ज़रूरी है आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, रिकॉर्ड द टाइम, पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ द स्किन, आपने किस टाइम पे दिया, क्योंकि एवरी 2 आवर आपको पोजीशनिंग चेंज करनी है। ठीक है, बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए, सर्कुलेशन के लिए पोजीशन कौन सा दिया वो आप रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ द स्किन, स्किन की क्या कंडीशन है वो रिकॉर्ड कर लो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोजीशन। तो आज जो पहला पोजीशन है वो सुपाइन पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन एकदम डायरेक्ट आप जैसे घर पे ही सोते हो उसी को हम लोग सुपाइन पोजीशन कहते हैं नॉर्मली। सुपाइन पोजीशन, द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विथ हिज हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। क्या कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे सुपाइन पोजीशन जो है कि पेशेंट जो है एकदम लाई कर रहा है ना अपने बैक पे और इसका हेड थोड़ा सा एलिवेटेड है क्योंकि पिलो का सपोर्ट दिया गया है। जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट है, ठीक है, उसके एंकल के पास देख लीजिए आप, फिर फुट पे देख लीजिए, ऑसिपुट पे देख लीजिए, हिप रीजन पे, तो वहाँ चीज़ जो क्या है ना कि सपोर्ट प्रोवाइड की हैं। कंफर्ट डिवाइसेस प्रोवाइड किया गया है। कंफर्ट डिवाइसेस क्या क्या इसमें कंफर्ट डिवाइस चाहिए, देखिए पिलो चाहिए, ट्रंकिएटर रोल चाहिए, हैंड रोल और स्प्लिट चाहिए, फुट बोर्ड चाहिए। ट्रंकिएटर रोल क्या है, ये जो हिप रीजन पे आप देख रहे हो, हिप रीजन पे इसी को कहते हैं ट्रंकिएटर रोल। और हैंड रोल ऐसे होता है जैसे कि हैंकी को रोल करके या किसी क्लॉथ को रोल करके उसको दे दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे होता है ना कि फिंगर्स जो है कि आपके पाम में ज़्यादा टाइम तक ऐसे क्लच टाइम रहेगा ना, तो फिस्ट आपका बना रहेगा, मीन्स मुट्ठी, फिस्ट मतलब मुट्ठी बनी रहेगी ना, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम होने लगेंगे। अब यूजेस क्या है भाई सुपाइन पोजीशन की, कंफर्टेबल पोजीशन, ओके, किसी भी ये ना देखिए होता क्या है पोजीशनिंग हमने पढ़े हैं ना यूजेस उसके कि भाई कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, बस मेन पॉइंट तो इसको पहले डाल दिया करो आप लोग। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमिन एंड एक्सट्रीमिटीज, कह रहा है ना, देखिए अब सुपाइन पोजीशन क्यों हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमिन एंड एक्सट्रीमिटीज़ के लिए। सर्जरी ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, अब मान लीजिए आपकी सर्जरी हो रही है, ठीक है, वो भी एंटीरियर पार्ट की। एंटीरियर आपको पता ही होगा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्मिनोलॉजी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, लेफ्ट लेटरल, ठीक है, राइट लेटरल।
तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मतलब कि सामने जो सर्जरी हो रही है उस टाइम पे हम लोग सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? फ्लेक्शन, कॉन्ट्रैक्चर, मतलब कि फ्लेक्शन जो है ना वो जैसे कि अब एक ही पोजीशन में आप लेटे हुए हो तो आपके जो हैंड लेग जो है ना वो फ्लेक्शन, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फुट ड्रॉप थोड़ा नहीं होगा क्योंकि आपने फुट बोर्ड यूज़ किया है, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ से भी आपकी फिंगर जो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। प्रेशर सोर बहुत ही ज़्यादा तब चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सुपाइन और प्रोन पोजीशन में। नेक्स्ट आ जाते हैं सुपाइन पोजीशन, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब कैसे जो है कि आप कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हो? फ्रेम सपोर्टिव मैट्रिसेस, आप जो है सपोर्टिव मैट्रिसेस को अच्छे से रखिए, वहाँ पे रिंकल्स नहीं होने चाहिए। प्लेस द पिलो, आप पिलो को प्लेस करिए शोल्डर और नेक हैंड पे, ठीक है। हेड एंड द नेक आर हेल्ड इन द करेक्ट पोजीशन। और लिसन, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते वक्त जो है आपको हेड और नेक का बहुत ही ज़्यादा खासा ध्यान रखना है। प्लेस द रोल्ड टॉवेल और स्मॉल पिलो लंबर कर्वेचर, कह रहा है कि थोड़ा सा रोल्ड टॉवेल जो है कि वो आप अपने लंबर रीजन पे जो है कि प्लेस कर दें पेशेंट के, सॉरी। प्लेस द ट्रंकेटर रोल और सैंड बैग अलॉन्ग द साइड ऑफ हिप एंड अपर हाफ ऑफ द थाई, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द फीमर, मतलब कि आपकी जो फीमर बोन है वो रोटेट ना हो जाए, उस वजह से भी। यूज़ अ फूट बोर्ड और इम्प्रोवाइज फिल्म टू प्रिवेंट द फूड ड्रॉप, आप फूड ड्रॉप ना हो सके उसे प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोन पोजीशन। अब हम लोग प्रोन पोजीशन जो है कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो बोरिंग सी फीलिंग होने लगेगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट। और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पोजीशन से सेकंड पार्ट रहेगा, हम लोग प्रोन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।